हमारी बच्चियों को प्राइवेट पार्ट में मारा। पुलिस के भेजे हुए गुंडे थे ये, मतलब आरएसएस के गुंडे और ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। भारतीय जनता पार्टी की एक ही दबाई, जूता चप्पल और पिटाई, बस कुछ नहीं। छोटी छोटी बच्चियों को मार रहे हैं, गलत तरीके से मार रहे हैं। एक बच्ची के ऊपर तो आंसू गैस के गोले छोड़ेगा। क्यों भैया? धर्मेंद्र प्रधान से अगर नहीं शिक्षा व्यवस्था संभलती तो छोड़ दो ना भैया। अब तो मोदी भाग गया, सांसद छोड़ के 10 मिनट आया, भाग गया। ये भारत नहीं है बीजेपी, बीजेपी भारत नहीं है। हमारा भारत भारत है। हमको अगर हमको देश बचाना है, हमको देश बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी को हटाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा। अभी प्रोटेस्ट करने आए यहाँ पर? जी, क्या मुद्दा है आपका? हमारा यही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा चाहिए हमें। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, सीधे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी का। हमको धर्मेंद्र प्रधान का नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, मेरे को भी मारा गया। अब नरेंद्र को भी मारा है। हाँ, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए और अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए। आप तो स्टूडेंट नहीं है ना, अब कौन है? मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा तो है, मेरे बच्चे को भी मारा है इन लोगों ने। हाँ, ये हमारे बच्चे ये छोटे छोटे बच्चों को, हमारी बच्चियों को प्राइवेट पार्ट में मारा। और वो ये ऐसे लोगों ने मारा जो पुलिस के भेजे हुए गुंडे थे ये, मतलब आरएसएस के गुंडे और ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। अब बस कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही दबाई, जूता चप्पल और पिटाई, बस कुछ नहीं। हाँ, बस कुछ नहीं। केवल अब हम अभी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान है। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं परेशान रहेंगे भाई। छोटी छोटी बच्चियों को मार रहे हैं, गलत तरीके से मार रहे हैं। एक बच्ची के ऊपर तो आंसू गैस के गोले छोड़ेगा। क्यों भैया? हम लोग तो अपना हक ही मांग रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं बताओ? धर्मेंद्र प्रधान से अगर नहीं शिक्षा व्यवस्था संभलती तो छोड़ दो ना भैया। हम तो ये तो नहीं बोल रहे कि तुम हाँ भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, पर गलत। अब तो नरेंद्र मोदी गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब मोदी जी 14 के पहले तो बोलते थे। नहीं, अब तो मोदी भाग गया, सांसद छोड़ के 10 मिनट आया, भाग गया। अब सीधे नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए और अमित शाह जी का, जितने भी मतलब यहाँ के बैठे हुए। अब केवल मैं तो आज भी कहता हूँ भैया, अगर आप लोग देशभक्त हो तो नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी को वोट मत देना। अच्छा, हाँ, अगर आप देशभक्त नहीं हो तो बीजेपी वाले आपको देशद्रोही बता देंगे तब? हाँ बता। बीजेपी का विरोध मतलब? हाँ नहीं, बीजेपी मतलब बीजेपी भारत है क्या? हम ये भारत नहीं है बीजेपी भारत नहीं है। हमारा भारत भारत है। हमको अगर हमको देश बचाना है, तो नरेंद्र मोदी जी को हटाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा। अब देश बचाना है। सिटीजनशिप की कौन सी कार्ड होती है? मतलब जैसे कि इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वो सब में तो वो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल है। अच्छा। तो प्रमाण पत्र क्या है कि मतलब सिटीजनशिप का है ना? जयशंकर बोल रहे हैं कि पासपोर्ट वो नहीं है, कुछ तो प्रूफ होनी चाहिए। क्या है प्रूफ? मतलब बीजेपी खिलाफ बोलेंगे तो देशद्रोही है। देशद्रोही है। नितिन गडकरी से आप E20 का पूछ लो, बोलते हैं इंटरनेशनल है। निर्मला ताई से पूछ लो कि फाइनेंस के रिगार्डिंग, तो वो भी बोल देते हैं। डॉलर गिर रहे हैं तो वो कुछ नहीं। नहीं, ये तो नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना एक तरीके से, एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग। राइट विंग वाले कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स है, यहाँ कोई राइट और लेफ्ट नहीं है। पेपर लीक है, उनसे संभाला नहीं जा रहा है। आप अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो। जब सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल के लिए नहीं है। वही कल राहुल गांधी धरने पे बैठ गए थे, उनके लिए मेल आ गया था, उन्होंने मेल पोस्ट किए थे उन्होंने। और वो जो रेजिग्नेशन हो रहा है, 23 दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग एक मेल उनका तरफ से आया नहीं है। तो इधर लेफ्ट राइट की कुछ है नहीं भैया। तो मतलब ये क्या ईगो के प्रॉब्लम से हो रहा है कि मोदी जी को लगता है अगर छात्रों की हम सुन लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे? बात वही है भैया, वो लोग अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रही है। उनकी 12 साल की वो तानाशाही चल रही है। उन्होंने सोच रहा है कि अब देख रहे हो सारे पार्टी को तोड़ रहे हैं उन्होंने। शिवसेना को तोड़ दिया, टीएमसी को तोड़ दिए। अब वो सारे 300 के मार्क से 2/3 निकल के वो डिलिमिटेशन का बिल ला देंगे। तो डिलिमिटेशन के थ्रू तो कभी सत्ता से हटेगी नहीं वो। 2047 का जो प्लान है, जो विजन बीजेपी लेके चल रही है, वो यही है कि छात्रों को दबा दिया जाएगा, किसानों को दबा दिया जाएगा, सबको दबा दिया जाएगा। 2047 में विकसित भारत हो जाएगा। देखो, उन्होंने 1 लाख जैसा स्कूल उन्होंने तोड़वा दिए, बंद करवा दिए 1 लाख स्कूल जैसे। उनको बस ये चाहिए कि जो एक मतलब अनभक्त जैसे बस गोदी मीडिया बोल रहे हैं, मोदी बस उनके साथ जो पीछे चलते रहे। पढ़ाई यही युवा तो थे 2014 के दरमियान, यही युवा थे जो उनके आगे नमो नमो मोदी कर रहे थे। यही युवा थे जो नारा लगा रहे थे और मोदी जी उनको गिराने के लिए भी तैयार है। अब यही युवा गिराने के लिए भी तैयार है। अच्छा, हाँ, गिराएगा भी यही युवा। अगर आसमान में चढ़ाए तो नीचे गिराएगा भी यही युवा। 2014 आप कह रहे हैं तो बदलाव की जरूरत थी, इसी उम्मीद से किया था कि बदलाव हो।
पर ये नहीं मालूम था कि भविष्य कोई नहीं देख आया, ना आप देख आए ना हम देख आए कि आगे क्या होगा। इसी ज़रूरत की वजह से दिया था कि कांग्रेस इतना काम नहीं कर रही है, शायद मोदी अच्छा काम करे। अगर किसी को पता होता तो ये होता आज, नहीं होता। मतलब ये गब्बर वाली जो मूवी दिखाई गई थी स्टूडेंट की पावर, ये क्या पावर दिखाई जा रही है स्टूडेंट की? तो हाँ यही समझ लो आप, लेकिन वो तो रियल लाइफ थी, ये रियल लाइफ आप देखो, रियल लाइफ। देखिए एक पोस्टर भी हमारे सामने आया है। ये क्या लिखा है भाई आपने? ओ अंकल जी थोड़ा दिमाग थोड़ा किडिया विच है क्या? मतलब गजब है यार। इसका मतलब जरा समझाओ हमें, हमको पंजाबी कम आती है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपका दिमाग आपके घुटनों में है क्या? जो भी दिमाग लगा करके काम करने होते हैं, देश चलाना, पेपर कराना, एक प्रोटेस्ट को हैंडल कराना, किसी भी जगह पे आपका दिमाग ढंग से चल ही नहीं रहा है। तो मैं बस एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपका दिमाग आपके घुटनों में है क्या? तो ये मतलब ये इसीलिए आप ये लेकर आए कि मोदी जी को समझ नहीं आ रहा, उनका दिमाग घुटने में चला गया है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आपका दिमाग आपके घुटनों में है क्या? मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं पूछना चाह रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो करना चाहिए, दिमाग अगर सही जगह पे होता तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही। इससे पहले किसको वोट करते थे आप? मैं वोट किसको करता हूँ वो मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं मोदी जी को वोट नहीं करता हूँ, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता हूँ। मोदी जी तो कह रहे थे युवा हमारे साथ हैं, और वो एग्ज़ाम से पहले जो है मीटिंग करते थे और एग्ज़ाम का शौक, मन की बात भी करते थे, एग्ज़ाम का प्रेशर भी हैंडल करते थे, युवाओं का, बच्चों का। तो ये प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा है क्या? देखिए, ज़रूर हो सकता है कि उनके साथ बच्चे हों जिनकी अभी भी आंखें बंद हो, उनको लगता हो कि हमें रंग देख करके, नाम सुन करके लोगों को बांट देना चाहिए, शायद वो वाला यूथ उनके साथ अभी भी हो। लेकिन जो पढ़ना चाहता है, जो एग्जाम्स की केयर करता है और एजुकेशन की केयर करता है, वो जाग चुका है और वो आज यहाँ है। तस्वीरें जरा दिखाइए कि लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट में पहुँच रहे हैं। इनको अपने भविष्य की चिंता है। आपको भी अपने भविष्य की चिंता है? मैं अपना भविष्य काफ़ी अच्छा बना रहा हूँ, इस वजह से मुंह पर ये पहन करके आया हूँ, क्योंकि मुझे अपने करियर की भी चिंता है, लेकिन ये एक मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर होना। मैंने भी बहुत मास्क लगाया आपने? मैंने भी बहुत हायर एजुकेशन हासिल की है और भी आगे पढ़ने वाला हूँ और साथ में काम भी कर रहा हूँ। तो ये डर भी है कि अगर कहीं आप चिन्हित हो गए तो आपका करियर भी चौपट हो सकता है? वो नहीं, बस यहाँ गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मास्क लगाया? इसलिए आज मास्क लगाया है। ठीक है, अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे भाई? क्या कह रहे थे पीछे से आप? सर किस टॉपिक के बारे में पूछिए? इसी टॉपिक पे बात करो जो यहाँ जिस टॉपिक पे बात हो रही है। सर मेरा सिर्फ आपके चैनल के थ्रू बस इतना कहना चाहूँगा, एक मिनट सर, इतना कहना चाहूँगा कि हमें इश्यूज ना तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम एक इशू पे बने रहे कि हमें पहले रेजिग्नेशन चाहिए तो चाहिए, सारे इशू चाहे जो भी रीज़न हो, इधर उधर का, कोई कह रहा है कि आर्टिकल 370 मतलब जो हाईजैक हो रहा है प्रोटेस्ट, आपने कल देखा उमर अब्दुल्ला जी आए, उन्होंने अपने फेवर में बात ले गए, फिर थोड़ी देर बाद कोई और आए। पॉलिटिकल पार्टीज तो आएंगी, वो अपने हित की बात करेंगी, वो तो स्वाभाविक तौर पे। टॉपिक क्या है इस वक्त? इशू क्या है? पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट्स, पेपर लीक हुआ है स्टूडेंट का, और होता आया है 150 पेपर अप्रॉक्स लीक हुए हैं, एसएससी के, यूके SSC के, सबके। तो हमारा इशू बस इतना एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन है, अकाउंटेबिलिटी लेनी है, और दूसरी चीज़ उनका रेजिग्नेशन हमें चाहिए। वो दो है, देखो, एक तो है वो मेंबर सब सही हो जाएगा सर, अकाउंटेबिलिटी आएगी ना। अब एक इंसान को डर है कि भाई मेरी कुर्सी जा सकती है, अब मेरे को डर के अंदर रहना पड़ेगा। वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है, आप समझ रहे हो। एक तो हो गया क्या कहते हैं MP, हमने उनको वोट दे करके लेजिस्लेचर बनाया, और एक हो गया उनको मोदी जी ने एग्जीक्यूटिव बनाया। अब हम उनसे वो पद ले रहे हैं जो वोट दे करके हमने लिया है। अब कोई पूछता तुम किस हक से कह रहे हो कि रेजिग्नेशन दो, हमने उनको MP बनाया है, ठीक, हम उनसे वो पद राइट टू रिकॉल वापस मांग रहे हैं कि हमको वो वापसी चाहिए। बिल्कुल, प्रतिनिधि का मतलब ये होता है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया, जनता के लिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो 6 मंथ से ज़्यादा वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम इतना चाहते हैं सर, पहली बात। और दूसरी चीज़, हम सबको एक चीज़ पे बोलना चाहिए, वो है पेपर लीक, ताकि लोगों के सबके दिमाग में, लोग ऐसे ना बोला एंटी मोदी, एंटी ब्राह्मणिज्म, एंटी समथिंग आइडियोलॉजी दुनिया भर की चल रही है। एक चीज़ पे अड़े रहो, उसके बाद सेकंड चीज़ देखना। उसके बाद बारी किसकी आएगी? गडकरी साहब की, एथेनॉल का उन्होंने कर रखा है। फिर बारी किसकी आएगी? हमारी ताई निर्मला मैम, टैक्स जिन्होंने ऐसे कर रखा है, क्योंकि उनको खुद उतना इकोनॉमिक का पता नहीं है। तो इससे लाइन वाइज लाइन, अब प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, वो बात सारी आ रही है कि उनका हो रहा है लोकसभा में उनके पास ठीक ठाक मेजॉरिटी है एनडीए के पास, बट उनके पास राज्यसभा में नहीं है। अभी पहले उनको 60 सीटें चाहिए थी लगभग, अब उनको शायद 10 सीटें चाहिए, आप गूगल कर सकते हो। और 10 सीटें उनका जैसी पार होता है तो सर वो एक के बाद एक ऐसे कानून लाएंगे, हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको मेजॉरिटी चाहिए, और हाफ ऑफ द स्टेट्स में उनके पास 2047 का यही सपना देख रही बीजेपी। सर बीजेपी को छोड़ो, पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा
कि लोग जो कह रहे हैं घर पे बैठे बैठे कि ये सीजेपी प्रोटेस्ट एक फंडेड प्रोटेस्ट है, तो साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कल सिर्फ एजुकेशन को नहीं ठोस पहुँची, कल हमारे ह्यूमन राइट्स को भी ठोस पहुँची है। जो कहते हैं अपना बच्चों पे लाठी पे कीले मार के ठोक के कहते हैं अपना बदतमीजी करके सर औरतों के साथ, हम कहते हैं कि हम कहते हैं अपना ये बीजेपी ने उठाया था ना मुद्दा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल क्या हुआ? कौन सी बेटी तुमने पढ़ा ली? कपड़े फाड़े गए बेटियों के, बेटियों को कहते हैं अपना प्राइवेट पार्ट पे लाठी मार रहे हो आप लोग, और ये आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और साथ में जो बंदे घर पे बैठ के साथ, मैं बस उन्हीं को बोलना चाहूँगा एक बात कि घर पे बैठे बैठे आप ये चीज़ कह रहे हो कि पुलिस ने सही करा था, तो मैं उससे और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ये फंडेड प्रोटेस्ट है। कौन सा बंदा ऐसा है जो फंड लेके लाठी खाने आएगा, वो भी कील लगी हुई? और अगर इनको लग रहा है कि सीजेपी प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये स्टूडेंट्स को यूज़ कर रही है, तो अगर स्टूडेंट्स को यूज़ कर रही है सीजेपी प्रोटेस्ट, तो ये जो लाखों की स्टूडेंट्स आए हैं, ये स्टूडेंट्स सीजेपी को प्रोटेस्ट करके इस मूवमेंट को ज्वाइन करके इस बीजेपी से कहते हैं अपने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगे, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर कल को सत्ता में कोई भी पार्टी आएगी तो उसके खिलाफ भी ये यूथ इकट्ठा होएगा। आज भी इकट्ठा है, कल भी यूथ था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो जो बंदे घर पे बैठे बैठे फंडेड प्रोटेस्ट कह रहे हैं, तो उनको भी बोल दूं कि भाई हम फंडेड नहीं है, हम आज अपने लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे आए हैं और कल भी आएंगे। अगर कल को दूसरी पार्टी आके, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी है, सीजेपी एक पार्टी का नाम नहीं है, सीजेपी एक मूवमेंट का नाम है, जो मूवमेंट है एक पेपर लीक होने के उस पर है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि तो ये साफ तौर पर जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जो ये हठधर्मिता करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो, क्योंकि उनकी संसद के बाहर की जो तस्वीरें सामने आई थी वो दिखाई दे रही थी, वो मुस्कुरा रहे थे। यहाँ छात्र जो है वो लाठियां खा रहे हैं, पसीने में यहाँ छात्र जो है परेशान है सिर्फ इसलिए ताकि उनका भविष्य सुनिश्चित हो सके। उनके गार्जियंस भी यहाँ आ रहे हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य गर्त में ना जाए। लेकिन ये सरकार है कि अपनी हठधर्मिता पर बनी हुई है और शायद इसीलिए लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी मांग सिर्फ एक है कि हठधर्मिता छोड़िए, कुर्सी छोड़िए, जिम्मेदारी तय करिए। उन बच्चों का भविष्य जो अंधकार में जा रहा है, वो बच्चे अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सके, आगे बढ़ सकें। और ये स्टूडेंट की पावर है, यूथ की पावर है। अगर वो सरकार बना सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ऐसे नहीं लिखा गया था और शायद वही दिखाई भी दे रहा है।